नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा अनुदेशन एवं भाषा अधिगम, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज लर्निंग। क्लासरूम या कक्षा कक्ष के अंदर अनुदेशन जब होता है तो उस समय भाषा किस प्रकार सीखी जाती है। भाषा सीखने का एक माध्यम किस प्रकार से, देखिए, सामान्यतः हम भाषा शिक्षण में जो अधिगम प्रक्रिया है उसके आधार पर हम भाषा सीखते हैं और भाषा शिक्षण का एक बहुत ही प्रमुख आधार है ये अधिगम प्रक्रिया। भाषाई ज्ञान के अभाव में हम उचित संप्रेषण नहीं कर सकते। यदि हमें सही प्रकार से भाषा का ज्ञान नहीं है, सही भाषा का ज्ञान हमें नहीं है तो हम उचित संप्रेषण भी नहीं कर पाते। अनेक पुस्तकों को पढ़ने के बाद, अनेक किताबों को पढ़ने के बाद कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि इस किताब की भाषा मुझे समझ में नहीं आई, इस बुक्स की भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी, मुझे समझ में नहीं आई। इसी के साथ साथ कई बार विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि अमुक शिक्षक की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, अमुक शिक्षक की भाषा सही है जिससे जल्दी समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार के अनेक तर्क मानव जीवन में मिलते हैं, हमारे जीवन में हमें मिलते हैं और किसी भी व्यक्ति की भाषा को सुनकर हम कुछ तर्क वितर्क करते हैं। सभी कुछ सामान्य होने पर भी कई बार किसी छात्रों का अधिगम अच्छा हो सकता है और कुछ छात्रों का अधिगम कम हो सकता है, क्योंकि उन छात्रों को भाषा सही रूप से और उन छात्रों की भाषा जो है वो अच्छी तरह से ज्ञात है। कुछ छात्रों को भाषाई ज्ञान नहीं होने के कारण उनको अधिगम कम होता है। इसके लिए भाषा सीखने सिखाने में बहुत ही अधिगम का बहुत महत्व होता है और इसके प्रमुख भाषा सिखाने के प्रमुख जो माध्यम है वो कक्षा कक्षा के अंदर क्या हो सकते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है प्रभावी प्रस्तुतिकरण। नंबर 1 है प्रभावी प्रस्तुतिकरण। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर वो प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है, किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण है। जब तक हम किसी तथ्य को छात्रों के समक्ष उचित भाषा में नहीं रखेंगे तब तक छात्र उसका अधिगम सही तरह से नहीं कर पाएंगे। सामान्य रूप से जो हम प्रस्तुत करते हैं तथ्य, उनको सीखने में छात्रों की रुचि कम होती है, लेकिन उसी तथ्य को अगर हम सरल और बोधगम्य भाषा में अगर तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं तो छात्र जल्दी सीख जाते हैं। भाषा के अंदर यदि हमने वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा, उसका भी कुछ प्रयोग कर लिया तो छात्र उसे बहुत जल्दी आत्मसात कर लेंगे और पूर्ण मनोयोग से करेंगे। इससे प्रभावी प्रस्तुतिकरण होता है। यानी भाषा का बहुत ही अहम रोल है अधिगम में। दूसरा है प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया हमारी किस प्रकार की है। प्रश्नोत्तर करते हैं हम कक्षा कक्ष में, वो किस प्रकार से हम करते हैं उस पर निर्भर होता है कि भाषा अधिगम हमारा कितना है, छात्रों का भाषा अधिगम कितना है। तो ज्ञान के आदान प्रदान में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्न और उत्तर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्नोत्तर, क्योंकि अध्यापक जब प्रश्न पूछता है तो बालक उसका उत्तर देता है और इस प्रक्रिया के आधार पर अधिगम स्तर
निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वरूप सटीक और अगर वस्तुनिष्ठ होगा तो उत्तर भी वस्तुनिष्ठ आधार पर ही उपलब्ध होगा। जैसे मैंने अगर सिर्फ ये पूछ लिया कि राम के पिता का क्या नाम है, राम के पिता का क्या नाम था, अब राम कौन सा राम, वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते उसको, राम बहुत हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूंगा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के पात्र राम के पिता का क्या नाम था, या वाल्मीकि रचित रामायण के पात्र राम के पिता का क्या नाम था, तो वहां पर उत्तर सटीक आएगा। सिर्फ मैं पूछूंगा राम के पिता का क्या नाम था, राम बहुत हो सकते हैं। छात्र अगर रामायण वाले राम को नहीं जानते होंगे, किसी अन्य राम को जानते होंगे तो उसका उत्तर दे देगा। सटीक प्रश्न होना चाहिए और सारगर्भित और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए। तीसरा है संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया में इतना बालक सीख पाता है और सीखने सिखाने की जो सफलता की जो शर्त है वो उसके संप्रेषण पर आधारित होती है। जब तक शिक्षक और छात्र के मध्य उचित संप्रेषण नहीं होगा तब तक सीखने सिखाने की जो बहुत सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि छात्र के मध्य, शिक्षक और छात्र के मध्य आत्मीयकरण नहीं हो पाएगा और उचित वातावरण में जो आत्मीयकरण नहीं हो पाएगा या उचित वातावरण में जो सीखने सिखाने का जो ढंग है वो प्रस्तुत नहीं होगा तो वहां पर छात्र उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। और शिक्षकों के द्वारा छात्रों को अपने समीप लाने के लिए, यानी शिक्षक और छात्रों के मध्य एक आत्मीयता स्थापित करने के लिए वहां के स्थानीय शब्दों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। भाषा शिक्षण में वहां के स्थानीय शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो छात्र और अध्यापक के मध्य एक आत्मीयता का भाव पैदा होगा और वहां पर जल्दी सीख पाएंगे। इसी प्रकार से हम श्यामपट्ट कार्य जो करते हैं, श्यामपट्ट के कार्य उसके अंदर छात्र और अध्यापक के मध्य जब सीखने सिखाने का जो तरीका है वो अधिगम के स्तर, यानी उसके जो सार्थकता है वो उसकी भाषा पर आधारित होता है, क्योंकि श्यामपट्ट पर जो कार्य किया जाता है उस कार्य में भी भाषा का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और हम कह सकते हैं कि श्यामपट्ट पर यदि एक कोई चित्र बना दिया, मान लीजिए जैसे विज्ञान का शिक्षक है और उसने एक पुष्प का चित्र बनाया, यदि उसको नामांकित किया जाए, यानी वहां पर उनके हर उसके पाठ का नाम लिखा जाए श्यामपट्ट पर, तो छात्र उसको जल्दी आत्मसात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हर एक अंग को सीखने के लिए उनको इस तरह की, उनको सामने जो ब्लैक बोर्ड है उस पर दिखेगा उनको, इसलिए वो जल्दी आत्मसात कर पाएंगे। और चित्र के जो विभिन्न भाग हैं उनको वो जल्दी ही आत्मसात कर लेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य ऐसा होना चाहिए जो कि छात्रों को समझ में आ जाए। हिंदी का शिक्षक है, यदि वो विलोम शब्द लिखेगा और यदि उसने विलोम शब्द, कठिन शब्द सारे मिक्स लिख दिए तो छात्र उनको समझ नहीं पाएंगे। एक तरफ विलोम शब्द लिख दिए, एक तरफ कठिन शब्द लिख दिए, एक तरफ पर्यायवाची शब्द लिख दिए, कुछ ऐसे शब्द जो कि तो अलग अलग। इस प्रकार से श्यामपट्ट कार्य व्यवस्थित होना चाहिए। इसी प्रकार से उचित व्याख्या
पर भी निर्भर करता है। उचित व्याख्या श्यामपट्ट पर या समझाते समय उचित व्याख्या होनी बहुत आवश्यक है। शिक्षक के द्वारा जब छात्रों के समक्ष किसी घटना का या किसी टॉपिक की व्याख्या की जाती है तो उसमें प्रमुख भूमिका भाषा की मानी जाती है। यदि छात्रों के समक्ष स्त्रानुकूल और सटीक भाषा नहीं शिक्षक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाएगी तो छात्रों को इस व्याख्या में कोई रुचि नहीं होगी। इसके विपरीत स्थिति में छात्रों का अधिगम स्तर तब उच्च होगा जब छात्रों के समक्ष उचित व्याख्या के अंदर भाषा उचित हो और शिक्षक की व्याख्या में पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन हो। उचित व्याख्या के लिए भाषा का प्रयोग, उचित भाषा का प्रयोग बहुत आवश्यक है। उचित भाषा, इसके साथ साथ उसका पठन कौशल किस प्रकार का है। पठन कौशल किस प्रकार का है। छात्रों के पठन कौशल का विकास करने के लिए भाषा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है और छात्रों में पठन कौशल के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले सही उचित भाषा और छात्रों को समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाए और रुचि से संबंधित साहित्य का ज्ञान उनको प्रदान किया जाए। उनकी रुचि किस प्रकार की है वैसा साहित्य का ज्ञान उनको प्रदान किया जाए। यानी छात्रों के जो पठन प्रक्रिया है उसके लिए स्त्रानुकूल साहित्य प्रदान उसको किया जाए और उसकी भाषा सरल हो, बोधगम्य हो और छात्रों को समझ में आने वाली हो और उसके अनुसार अनुकूल हो। इसके विपरीत स्थिति में छात्रों में पठन कौशल का विकास संभव नहीं हो। श्रवण कौशल के विकास के लिए छात्रों में श्रवण कौशल के विकास के लिए भी भाषा का स्त्रानुकूल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाषाई कौशलों के विकास की प्रक्रिया में श्रवण कौशल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्रवण कौशल यानी सुनने का कौशल, सुनने के विकास में, श्रवण कौशल के विकास में भाषा कर्ण प्रिय होनी चाहिए। यदि शिक्षक की भाषा ऐसी हो तो तड़ाके वाली हो तो छात्र उनको इग्नोर करेंगे। कर्ण प्रिय भाषा, अच्छी भाषा, तो छात्र अपने आप उनको सुनने लगे, उसको सुनना। और भाषा जब अच्छी होती है तो छात्र उनका जल्दी आत्मसात कर लेते हैं। उनका लेखन कौशल के विकास के लिए, उनके लेखन कौशल के विकास के लिए छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए और अनेक अवसरों पर जब देखा जाता है कि लेखक की लेखनी किस प्रकार की है, उसमें भाषा सारगर्भित है या नहीं है। लेखन कौशल के विकास में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना है, कहाँ पर अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, कहाँ पर किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग कहाँ पर करना है, कौन से शब्दों का चयन करना है, वो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि भगवान को जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं। एक वाक्य लिखना है कि सोहन ने भगवान को जल अर्पित किया। उसके स्थान पर अगर इस तरह से लिखा जाए
कि सोहन ने भगवान को पानी चढ़ाया तो कुछ अटपटा हो जाएगा, जबकि जल और पानी का कोई अर्थ अलग नहीं निकलता, चढ़ाने का अर्पित करने का कोई अर्थ अलग नहीं निकलता। लेकिन एक भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग उचित रहेगा, वो भाषा होनी चाहिए, उस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, तब छात्र उसको समझ पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक सीखने और सिखाने की जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो भी विषय से संबंधित होनी चाहिए और उसमें भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो या कोई भी विषय हो, उसे सरल और बोधगम्य बनाने के लिए भाषा का प्रयोग विषय को सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी विषय, कोई भी विषय हो, उसके सीखने सिखाने का माध्यम भाषा ही होता है और यह किसी भी रूप में हो सकती है। भाषा चाहे किसी भी रूप में हो सकती है, भाषा लिखित रूप में हो सकती है या बोलने के रूप में हो सकती है। प्रत्येक विषय में शिक्षक भाषाई प्रक्रिया का शिक्षक को आवश्यक रूप से ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से वाचन कौशल की अगर हम बात करें, वाचन कौशल की अगर हम बात करें तो वाणी में मधुरता और उचित भाषाई शब्दों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। वाणी की मधुरता और उचित शब्दों का प्रयोग, जिससे वाचन प्रभावी और अच्छा होगा, सौष्ठव से परिपूर्ण होगा। शब्दों का सही उच्चारण व्यक्ति के विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाता है। वाचन की जो कुशलता है वो छात्र अगर प्राप्त कर लेता है तो उसको भाषाई प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होगा। तभी वो वाचन की जो प्रक्रिया है वो छात्र तभी प्राप्त कर सकता है जब उसको भाषाई प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान हो। किस स्थान पर स्वर तेज करना है, किस स्थान पर धीरे बोलना है, किस स्थान पर किस आरोह या अवरोह, यानी किस स्थान पर रुकना है, किस स्थान पर तेज गति से पढ़ना है, ये सभी तथ्य छात्रों में वाचन कौशल का विकास करते हैं। भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, आरोह अवरोह लिए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हो, उचित मुहावरों का प्रयोग हो, उचित शब्दों का प्रयोग हो, तभी भाषा समझ पाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाषा का कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्रों को अन्य विषयों का ज्ञान प्रदान करने से पूर्व शिक्षक को उस विषय में प्रयुक्त भाषा पर विचार करना बहुत आवश्यक है और भाषा का प्रयोग सरल, बोधगम्य और स्त्रानुकूल हो। किसी भी विषय के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये बहुत ही काम आता है और इसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार माना जाता है। तो कक्षा निर्देशन के अंदर अध्यापक का प्रभावी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, संप्रेषण प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए, श्यामपट कार्य सही भाषा में होना चाहिए, उचित व्याख्या में भाषा का प्रयोग उचित होना चाहिए, पठन कौशल उचित होना चाहिए, श्रवण कौशल बालकों का उचित होना चाहिए, लेखन कार्य उचित होना चाहिए,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार की है, भाषाई आधार पर और वाचन कौशल, इन सब पर भाषा का प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भाषा किस प्रकार की है वह उसका कक्षा अनुदेशन में प्रभाव पड़ता है और वहाँ पर जो भाषा वाला सीखता है। थैंक यू, धन्यवाद।